ऐसे विचार जो आपको घबरा दे, डरा दे, thoughts which will create problems. ऐसे विचार जो कि समस्याएं खड़ी कर दें। And you know what's happening? और आप जानते क्या हो रहा है? Devil is entering in. शैतान अंदर प्रवेश कर रहा है। The prophet said, नबी ने कहा, but the best way नबी ने कहा सबसे बढ़िया तरीका is to be in the word. वो ये है कि वचन में बने रहे। How did Jesus fight with the demon? यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से कैसे लड़ाई करी? I mean, Lucifer himself. लूसीफर स्वयं से कैसे लड़ाई It लड़ी? is written. लिखा है, It is written. लिखा है। Come, आ come, devil. शैतान आ। वो क्या करें? कुछ बंगाली आए थे वहां सड़क पे। मुझे तो शक लगता है जब से वो बंगाली ने आके खेल खेला है ना हमारे घर में, तब से काम चालू हो गया। कौन बोल रहा है भाई? कौन बोल रहा है ये? एंड टाइम मैसेज बिलीवर। अरे बंगाल का काला जादू क्या बेचेगा इस मैसेज के सामने, उस खुदा के सामने? सच है भैया कहते नहीं है, वो कुछ धागे बांध के चले जाते हैं, पता नहीं पड़ता, कुछ करके चले जाते हैं। और भैया फिर हम भुगत, आप क्यों भुगत रहे हैं? आपके पास भुगतने का रीजन क्या है? आप तो बल्कि उन्हें भुगतवाइए। आमीन। अब समय उल्टा है ब्रदर। हाय बाइबल का विश्वासियों को चिन्ह होंगे, दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। आप तो दुष्ट आत्माओं से डर के भाग रहे हो, तो निकालोगे क्या? थिंक ऑफ इट। सोचिए इसके बारे में। भैया किसी ने ये कहा, एक काम करो, अब हम देखो हिंदुआनी तरीके तो कर नहीं सकते, तो किसी ने कहा कि अपने तकिए पे ना सलीब बना दो, सलीब बना के सोया करो, और दिल में तकिए पे तो सलीब बना ली, तकिए के नीचे मैसेज की किताब पतली है तो अच्छी फिट हो जाती है तकिए के नीचे। पहले कहते बाइबल रखो, अब नई चीज आ गई, मैसेज की किताब रख लो। समझ में आ रही है? ये किस दुनिया में विचर रहे हैं? ये दिखा रहा है कि संदेश नाम की चीज छू के नहीं गई। आप डर रहे हो? उल्टा ये होना चाहिए कि जब आपके सामने दुष्ट आत्मा आए तो कहे ये क्या, कौन आ गया? हमें समय से पहले वो थर्रा है तुम्हें देख के। आमीन। बजाय इसके कि तुम थर्रा उन्हें देख के, वो थर्रा है तुम्हें देख के। सच है। समय उल्टा है ब्रदर। आज का मसीह मैं हूं, मैं आज का यीशु हूं। तो भाई यीशु थर्राया दुष्ट आत्माओं से। जब लश्कर सामने खड़ी है उस आदमी में होते हुए, तो लश्कर कहती है समय से पहले हमें बर्बाद करने आ गया। उन्हें मालूम है ये कौन है, ये वचन देधारी है। आमीन। अब या तो ये मानो कि मैं अब तक वचन देधारी बन नहीं पाया, क्योंकि दुष्ट आत्मा खूब पहचानते हैं कौन है वचन। पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को हम जानते हैं। अब ये बताओ तुम कौन हो? याद है? यस। तो दुष्ट आत्मा मिनट से पहले पहचान जाती हैं। सारा ड्रामा मिनट से पहले खत्म हो जाएगा। ये सारा खेल चर्च आने जाने का मिनट से पहले। समझ में आ रही है आपके? क्योंकि ये वो जगहें हैं जो प्रूव करेंगे कि आप हैं कौन। आमीन। समझ में आ रही है आपके? आमीन। जब दुष्ट आत्माएं सामने खड़ी हो, बॉस में, सेक्रेटरी में, उन औरतों आदमियों में, ऑफिस में, क्योंकि आज वो जिस्मों में आती हैं, कभी कभी वैसे आत्मा के रूप में भी आती हैं। अब आप क्या करेंगे? यू हैव बीन गिवन पावर टू चेंज एटमॉस्फेयर। आपको सामर्थ्य दी गई है कि आप वातावरण बदल दें। यस सर। You know the company is falling down and I don't find a near good future. I think we have to go for a refit and I have to check out some people. देखिए जो कंपनी है वो गिरावट में जा रही है और मैं बड़ा परेशान, मुझे लगता है कि मुझे कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। और मौसम जैसे आज सुबह था बादलों वाला, हाँ जी, ऐसा बदली का मौसम, शीशा लगा हो और ऐसे में आए बॉस और ऐसी बात बोले। एक तो मौसम भी वैसा, तो उसके ऊपर से एक आ गया बोलने के लिए। हमें भी कुछ लोगों को निकालना है। अब साल का एंड आ गया दिसंबर एंड वी नीड टू थिंक अगेन। हमें दोबारा सोचने की जरूरत है। आवर कंपनी इज नॉट रनिंग, हमारा ग्राफ बहुत बढ़िया नहीं है एंड आई टू कट डाउन द कॉस्ट्स। और अपने खर्चों को कम करने के लिए वी हैव टू टेक आउट सम। कुछ लोगों को हमें हटाना पड़ेगा सो नौकरी से। प्लीज डोंट थिंक बैड, वी मे हैव टू। अब यहां से क्या
बाकियों में फियर कॉम्प्लेक्स, क्या मुझे निकालेंगे, अरे नौकरी चली गई, मेरा क्या होगा। उस समय जो विश्वासी होता है Amen. वो कहता है थैंक यू लॉर्ड, Amen. इसका मतलब कोई नया दरवाजा खोलने वाला है। Amen. यू गॉट समथिंग बेटर। आपके पास कुछ बेहतर है। जब आप ऐसा बोले, यहां शैतान इन वाक्यों को सुन के कहता है मैंने इसे डराना, धमकाना, गिराना चाहा, लेकिन ये होता ही नहीं। आपने अपने शब्दों से शैतान के जंजीरें बांध दी। Amen. Amen. भैया आजकल हमारे घर में बड़ी दुष्ट आत्मा काम कर रही है। अरे आप तो बिलीवर हैं, जिसके घर में टोकन हो वहां दुष्ट आत्मा हुआ क्या काम। भैया आजकल बहुत दुष्ट काम कर रहा है ऑफिस में। हाँ ऑफिस का मैं समझ सकता हूं, तो खैर ऑफिस है, दुष्ट ऑफिस में काम कर, तो क्या आप दुष्ट से तंग हो रहे हैं। एक दिन की बात है बड़ी पुरानी, ये बात मैं हिंदी में बोल रहा हूं, सब सुने। एक आदमी ने गवाही दी हमारे चर्च में कि भैया शैतान बहुत काम कर रहा है और शैतान ने बड़ा तंग किया है। थोड़ी देर के बाद भाई लाल ने उनसे कहा आप यहां खड़े किस लिए हुए हैं, क्या यीशु मसीह की गवाही के लिए या शैतान की गवाही देने के लिए। चुप होइए और बैठिए। उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा कि आपके पास यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने की तो कोई गवाही है नहीं, और यहां हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की मन्नादी में उसके नाम को ऊंचा करने के लिए गवाही, पहले मालूम टेस्टमनी की मीटिंग्स होती थी, टेस्टमनियां होती थी गवाहियों में, तो एक आया ऐसे ही कि शैतान बहुत काम करता हूं, प्रभु कब काम करेगा। अब चौंक गए कि मैं बोल क्या रहा हूं। उन्होंने कहा आपकी गवाही तो यह बता रही है कि शैतान है आपके जीवन में, तो यहां आप खड़े किस लिए होते हैं, शैतान की गवाही देने के लिए या प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। सुन रहे हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सुनने आते हैं बैठते हैं लेकिन काम कुछ होता नहीं। तो अब जब मौका आता है शैतान आए सामने, तो क्योंकि अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, तो वहां पे फिर मामला उल्टा होना शुरू हो जाता है। समझ मारिए आपके। दिस इज वाई मरकुस 16 लगेगा तो बहुत सिंपल स्क्रिप्चर, हाँ जी, लेकिन उतना सिंपल है नहीं। Amen. When we should be casting out demons, जबकि हमें दुष्ट आत्मा निकालना चाहिए, we get afraid of demons. हम दुष्ट आत्माओं से भय खा जाते हैं। भैया ये तुगलकाबाद में वहां से सामने से जाना रात के 12, ट्यूसडे की मीटिंग मैंने तभी बंद कर दी है कुछ दिनों के लिए। असल में एक तो 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, और भैया एक तो वही यार पता नहीं क्यों वो पुरानी एक मूवी याद आती है जिसमें धुन थी रोड पे, यही दिसंबर का था वो, 20 साल बाद, यानी कौन सी मूवी थी। और भाई मारे जाएंगे, इधर भी जंगल है और सड़क पे जा रहे थे भैया, मैंने एक आवाज सुनी गुर्राने की पीछे से, मुड़ के देखा कोई था नहीं। नहीं आई भैया आप ट्यूसडे को आ नहीं रहे। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में भैया थोड़ा सा शाम हो जाती है, काफी लेट हो जाता है, इसलिए जब थोड़ा टाइम आगे आएगा, गर्मियां आएंगी अप्रैल से हम लगातार हो जाएंगे। असल में मतलब तब तक रोड पे चहल पहल हो जाती है। भैया पता नहीं वो जा रहा था रात के 2 बजे तुगलकाबाद से, पीछे गुर्राने की आवाज आई, मुड़ के देखा कोई था नहीं। ओह माय गॉड, यार यहाँ कोई है। समझ में आई। तभी ऊपर से बंदर गिरा। ये क्या हो रहा है, ये क्या है यहाँ पे, कुछ तो है, क्यों हो रहा है। ये गुर्राने की आवाज आ रही है। तो घर जाके डरे हुए थे, खुदावन रहम कर, बाइबल पकड़ के सीने से लगा ली, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अंदर तो बाइबल सीने तक है, अंदर तो है ही नहीं। अब ऐसी दुष्ट आत्मा अगर यीशु मसीह चले तुगलकाबाद की सड़क पे और ये गुर्राती हुई आए, तो यीशु मसीह कहेंगे आओ आओ जल्दी आओ। अब वो गुर्राने की आवाज यूं भागेगी। कौन किससे डर रहा है, हैं? कौन हो आप। मेरी शुरुआत की धन्यवाद की भेंट में सुना अगर किसी ने सुना, और मैं बोल रहा था अंग्रेजी में, क्या आप समझ गए कि आप कौन हैं, किससे घबराते हो। शैतान से, दुष्ट आत्माओं से। असल में ब्रदर जो भी कह लो,
ये तुगलकाबाद जगह भी ऐसी है। क्या है जगह है? अब देखो, ये पुराने मुगलों के किले हैं जहां मुसलमान रहते हैं, जादू टोना तो आपको मालूम ही है, रहता ही है। अब यहाँ सब तरह के किस्म के लोग, भाई आप समझा करो इस चीज को। हाँ समझ लिया भैया, यहाँ भैया वो जादू टोना करने वाले, अब ऐसे ही मोहल्ला है, इलाका है, तो ऐसे में थोड़ा बच के रहना चाहिए। अरे किससे बच के रहना चाहिए? किससे बच के रहना चाहिए भाई? हम तो भैया सीना खोल के घूमेंगे। हाँ जी, किससे डरवा रहे हो? समझ में आ रहे हैं? किससे घबरा रहे हो? जब हमें यह पता लग चुका है कि इस वचन ने हमें क्या बना दिया है, तो किससे डरें? हैं भैया? वो मॉडर्न विद्या निकेतन, वो क्या कहते हैं, मानव रचना सोसाइटी, वो पीछे शूटिंग रेंज का जो रास्ता है, भैया रात को वहां से जाया मत करो। क्यों भैया? 12 बजे के बाद वहां एक औरत दिखती है, और कई बार वहां एक्सीडेंट हुआ है। मानो मेरी बात मानो, वहां होता है ऐसा। एक बार मैं ड्राइव कर रहा था इधर बाईपास फरीदाबाद के, ये छलावा हमारे सामने भी हुआ। सामने से गुजरा, कोई था ही नहीं। आपने नबी के मैसेज में पढ़ा है, मल किसले के मैसेज में, इन्हें छलावा कहते हैं। ये दुष्ट आत्मा है बेसिकली। समझ में आई आपके? कल मैं कहीं गया तो मेरे को भी ऐसी गुर्राने की एक आवाज आई, लेकिन वो बाहर से नहीं आई, अंदर से ही कहीं थी। बाद में जब मैं घर पहुंचा तो खुदा ने समझाया कि वो तुझ पे गुर्रा रहा है। अब हमने कहा अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है भाई, गुर्रा बेटे, गुर्रा, और आने की कोशिश कर रहा हूं। समझ मारी है भैया? वो क्या करें, वो हिजड़े गाए थे सामने से, और जिस भी समझो कि ये बड़ी नीच कौम होती है। और भैया क्या बताएं, अगर आप इन्हें 5,000 मांग रहे थे, बेटा हुआ है, और भैया मैं इससे कहता रह गया 5,000 दे दो। हिजड़ों का श्राप कब हमेशा सच्चा होता है, बद्दुआ लगती है इनकी, दे दो 5,000। अबे मैं ना दूं 50 पैसे भी? अगर बात खाली हिजड़ों के श्राप की है तो मैं तो 50 पैसे भी ना दूं। कौन सा हिजड़ा श्राप देगा? हाँ भाई, वो आ रहे हैं, वो भी एक कम्युनिटी, उनकी मदद के लिए हम पैसा दे, ये एक फर्क बात है। लेकिन अगर आप डर रहे हैं कहीं हिजड़े श्राप ना दे दें, भैया जब ये श्राप दे देते हैं ना तो बच्चे नपुंसक इनके समान हो जाते हैं, बच्चे भी आपके हिजड़े बन जाएंगे। भैया तुम्हारे बनते होंगे। अच्छे। जिस खुदा ने बीज दिया, आमीन, उसे कौन सा शैतान हिजड़ा बनाए? सच बात यह है। तो हम डर किससे रहे हैं? आमीन, किससे घबरा रहे हैं? लिखा है बाइबल में, सिद्ध प्रेम हर डर को भगाता है। तो ये कहिए सिद्ध प्रेम अभी आप में आया नहीं, यानी चोटी का पत्थर आया नहीं, यानी 7 मोहरें खुली नहीं, यानी गर्जन अभी भी कह रहे हो सुनाई दिए नहीं। मैं ये देख रही हूं कि जब से ये नई नौकरानी हमारे यहाँ आ रही है, मैं अलग अलग तस्वीरें बता रहा हूं आपको। जब से ये नई आया हमारे घर में आई है काम करने, कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा, कोई अजीब सा साया लाई है औरत। अरे भाई वो साया के लिए अपना साया तेज करो ना उस पे। वो क्या बना पाएगी तुम उसको, जब तुम उसे वो बनाओ उसे। चर्च चलोगी मैम? चलो चर्च, तुम अपना जादू ही भूल जाओगी। भाई लाल, ये बड़ी पुरानी बात है, गवाही के तौर पे बता रहा हूं। ये टाइम है पास्टर टी सैमुअल का, जब उनके साथ हमारी थी 1978 की बात है। हम लोग वाई ब्लॉक हौसकास में रहते थे। भाई लाल नेवी में होने के नाते बॉम्बे चले गए। हमारे घर में उस समय एक केरला से भाई आया और मीटिंग चल रही थी। हम लोग बड़ा मीटिंग रखवाते थे, करते थे। तो पास्टर टी सैमुअल आए, मीटिंग चल रही थी, पेंटिकॉस्टल पास्टर था, चलो जो भी था, लेकिन प्रचार खुदावन का वचन का उस टाइम कर रहा था। हमें भी पूरा वचन नहीं मालूम था, तो उसमें जितने में थे तो खुदा ने भी, मैं कहूँगा कि हमें बरकतें दी।
लेकिन क्या हुआ कि वो पास्टर जब केरला का बड़ी जोर से, पास्टर जॉर्ज था उसका नाम, और बड़ी जोर से प्रचार कर रहा था, वो बड़ी आत्मा से भर के। और जब वो मीटिंग का बीच का एक क्लाइमैक्स का, समझ सकते हैं, जैसे लोग चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, चला तभी जोर से खोलो, घंटी 2-3 बार। हमारी मम्मी ने जाके दरवाजा खोला तो वो ऊपर से आई, क्या है आपके यहाँ, ये क्या हो रहा है? कि जी मीटिंग हो रही है। ये कैसी मीटिंग है? हमारी बच्ची डिस्टर्ब हो रही है, पढ़ नहीं पा रही, बंद करो ऐसी मीटिंग। हमारी मम्मी ने कहा जब आप लोग अपना टेलीविजन इतना तेज ऑन करते हैं तो क्या हम डिस्टर्ब नहीं होते? देखिए हम कह रहे हैं आपसे, बंद करिए ऐसी मीटिंग। ये क्या है? कल उसका एग्जाम है, पढ़ नहीं पा रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है, क्या जोर जोर से चिल्लाने वाले आपके घर में आ गए? सुनिए क्या हुआ। तो हमारी मम्मी ने खुसफुसा के पास्टर टी सैमुअल को बोला, चुपचाप से वो आए। You could have seen that face उस पास्टर का, मतलब जैसे कि एक रुआसा हो गया वो। You could make out कि आत्मा ग्रीव हुआ है। You could make out, दिख रहा था चेहरे से। और उसने ओके ऐसे करके सांस लेके, ठंडी सांस लेके मीटिंग खत्म करी। चाय हुई, उठे और चले गए। सुनिए क्या हुआ। कुछ दिनों के बाद वही लड़की बीमार पड़ी, और ये इलाज और वो इलाज, ये इलाज वो इलाज, ठीक ना होके दे। उसके बाद वो बीमार पड़ गई जो आई थी खटखटाने। उसके बाद एक दिन लड़का छोटा था, बाबा जी उनके जो बुड्ढे बाबा थे वो नीचे जा रहे थे, उन्होंने ईंट ही फेंक दी। वो तो अच्छा हुआ बाबा आगे निकल गए, वरना ईंट 3री मंजिल से सीधा सिर पे लगती। चौथी बात, वो बड़ी बहू थी, छोटी बहू ने अपनी सास का गाल काट लिया, जानवरों की तरह हाथ काट लिया। जब ये सब घर में होने लगा तो शायद महसूस हुआ उन्हें कि कुछ गलत हो रहा है हमारे घर में। आपको मालूम है ये लोग बड़े शक्की होते हैं एकदम। तो एकदम जब शक्की हुए, कहीं ये हो क्या रहा है। इन्होंने घर में एक हवन करवाया, और जब हवन करवाया 2री मंजिल पे तो बुलाया पंडित को। अब पंडित जब आया तो देखिए पंडित क्या कहता है। हमारा घर बीच में 1ली मंजिल पे, उनका 2री मंजिल पे, और उनका ग्राउंड फ्लोर पे। 2री मंजिल पे उनका हवन होना था। पंडित जब सीढ़ियां चढ़ के जा रहा था ऊपर तो उनसे कहता है, ये बताओ कि आपकी 1ली मंजिल पे कौन रहता है? पुजारी ने कहा, उन्हें वो हमारे किराएदार हैं। बोलते अच्छा। वो तो एक चीज बताना चाहता हूं, आपके यहां जो कुछ भी हो रहा है, आपने उनके घर में कोई शक्ति है जिसको आपने दूषित किया है, यानी जिसको ना दूषित किया, जिसको आपने दुखी किया है। तो पंडित जी आप बोलते कि एक चीज बता दूं, मेरे पास जो शक्तियां हैं उस शक्ति से जो उस घर में रहती है कम है। क्योंकि जब मैं चढ़ रहा था और उस दरवाजे के पास से गुजरा तो मेरी टांगे हिल रही थी, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि वहां रहते कौन है। ब्रदर, दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं कि यीशु मसीह कौन है। Amen. मैं आपको बताना यह चाहता हूं, घिग्गी बांध के भीगी बिल्लियों की तरह ना घूमें। यह समय है दुष्ट आत्माओं से लड़ने का। Amen. इन्हें अपने पैर के नीचे लाने का। Glory. बैठिए, बैठिए। Hallelujah. अब जब पंडित ने ये बोला तो वो ऊपर वाली तुरंत, हमारी मम्मी, अब तो भाषा ही बदल गई। अरे बहन जी कैसी हैं, क्या है क्या है। असल में वो हमारी मम्मी ने कहा, बोलिए क्या बात हो गई। मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ वैसे तो। अब अचानक देखिए सीन बदलना है। मैं भी, हमारा भी रुझान रहा है, और एक आप जब कभी आपकी मीटिंग को करवाइए और हमारे लिए भी दुआ करिएगा। आ गई बात। 2 मिनट में वो दिन और आज का दिन है, शक्ल उठा के देखी नहीं। मैं आपको आज बताना यह चाहता हूं, बाइबल में यह लिखा हुआ है, याकूब के विरोध में कोई जादू या टोना नहीं चलेगा। या तो आप याकूब बने नहीं, और यदि आप याकूब हैं, Amen.
तो ये बुरे दुष्ट प्रभाव, Yes, sir. बल्कि कुछ जमीनें होती हैं जो खराब होती हैं। सुनिए क्या हुआ। एक जगह एलीशा पहुंचे जहां का पानी खराब था। लिखा है पानी गर्भ गिराने वाला। एलीशा जो कि एलिया की आत्मा, उसे क्या कहा, नमक लाओ, और जाके उसमें नमक डाला, पानी मीठा हो गया। अब कौन सा बुरा प्रभाव, वो ही जमीन जो कौड़ियों के दाम थी अब लाखों में बिक रही है भाई, क्योंकि सबसे मीठा पानी तो वैसी का है। तो ये किया किसने, जिसके पास एलिया की आत्मा थी। Amen. अच्छा ये बताइएगा, एलीशा यहां तो नहीं बैठा हुआ? Amen. Amen. किसी कॉलोनी में मैं गया, वहां पानी की प्रॉब्लम थी, खुदावन से रहम मांगा, अब वहां पानी आ रहा है, आएगा। जहां जहां विश्वासी पहुंचे, अरे ये तो बेकार जगह है, वही जगह अचानक बहुत बढ़िया हो गई। Amen. क्योंकि ये दुनिया नहीं समझेगी, विश्वासी खुदा के बच्चे के कदम वहां पड़े। बंगालन भागेगी जी, उसके बाल नुच जाएंगे, समझ मारिए आपके, वो भागते हुए नजर आएंगे जी। ये कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता खुदा के लोगों का। बात ये आई, क्या हमने ये पहचाना कि हम हैं कौन, हमारे लिए कोई दर्शन है। मरकुस 16 किसके लिए बोला गया, दीवारों के लिए, पंखों के लिए, विश्वासियों के। ये विश्वासी कौन है, हम हैं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, ज्यादा से ज्यादा भाई ब्रैनम। मैं हूं ब्रदर। तो फिर अगर आप वो विश्वासी हैं तो मरकुस 16 आपके लिए है। Amen. देखा है कभी कभी सड़क पर यूं तेज तेज चल रही हूं, यूं जल्दी, ये क्यों जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं तेज, डर है। और साथ में जैसे नबी ने कहा सीटी बजा रहे हैं, क्यों डर लग रहा है भाई। भैया आजकल धुंध काफी गिर रही है, और जब धुंध गिरती है मुझे वो अजीब अजीब से पुराने सीन से याद आ जाते हैं। और फिर पीछे से एक भेड़िया निकला, या पीछे से एक वो कुत्ता निकला, और काला कुत्ता था जो वहां कभी दिखता नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। और वहां पे एक और मिल गए अनबिलीवर, बेटे ये मौत घूम रही है। ओह माय गॉड। मीटिंग जो हुई 10:30 बजा, वैसे अभी जो भी मीटिंग हुई 11:30 तक की, वो तो गई दिमाग से। घर जाके खोला कि यार अब की बार मैं कार खरीदूंगा, कार वहीं पार्क करूंगा, ठीक है ना। फिर एक मूवी और देख ली कि कार में से पीछे से कोई बैठ गया, दुष्टात्मा दुष्टात्मा है, गाड़ी हिल रही है। उफ, ओ यार अब क्या करें, इन चीजों से पिंड कैसे छुड़ाया जाए। अरे पिंड क्या छुड़ाया, तुम्हें कुछ बनना भाई। ये तुगलकाबाद ले लीजिए, संगम विहार, हमदर्द, मजीदिया, और ये सारा इलाका सच में दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, भरे रहा है भाई। तुम अगर विश्वासी हो, यहां कौन थे वे, अगर आपने सुना है, जोशुआ कुजूर खड़े हो भाई, जिनकी शादी भी होने वाली है, क्या देखा था भाई आपने, ये पूरा कमरा स्वर्गदूतों से भरा हुआ था, पूरा कमरा। फिर सफेद पोशाक वाले देखे इन्होंने, क्या थे, तो यहां तो वो आते हैं, Amen. इस कमरे में तो वो आते हैं। Yes, sir. जी, समझ में आ रही है आपके। Amen. भैया देखो, कुछ तो सच्चाई है मुसलमानों में, वो चिल्ला पड़ते हैं, और कुछ क्या कहते हैं, किसी जिन को बांधने के लिए कुछ मंत्र है जो याद करना पड़ता है, रूह कब्ज करते हैं। ये सुनिए बात है, रूह को कब्जे में कर लेते हैं, फिर जो रूह है उनकी मानेगी। अरे मेरे प्यारे भाई, इसको खा जाओ। जब वो चिल्ला पड़ते हैं
ला इला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। सुन रहे, कईयों के अलावा कैसे पेट काट दिया हमने। बोल, आई समझ में? आज आपको बताएं, जिसने ये सीखा, हाँ जी, जिसे खुदा का कलाम कहते हैं, जिसमें नाम प्रभु यीशु मसीह लिखा है, लो रे, जिसके सामने से लश्कर भागी, आमेन। क्या काम करेगी लश्कर सनलाइट कॉलोनी में? हाँ जी, क्या करेगी लश्कर काम मेहरौली में? हाँ जी, क्या करेगी लश्कर काम सरिता बिहार में? क्या करेगी लश्कर काम तुगलकाबाद में? कम ऑन, आमेन। बैठिए।